संतों की भाषा समझ में नहीं आई। या तो भगवान जानते हैं या स्वयं संत जानते हैं। एक बहुत अच्छी कथा सुन रहे थे महाराज जी हम संतों की, सुनिए। चित्रकूट में एक संत रहते थे और वो इतने भजनानंदी थे, इतना भजनानंदी थे कि स्वयं क्षीर सागर से नारायण भगवान भी कभी कभी उनका सत्संग करने आते थे। सत्संग स्वयं नारायण आते थे। और देखो संतों का सत्संग स्वयं नारायण कर रहे हैं तो कितनी बड़ी प्रेरणा है हम सब के लिए। हम लोग कैसे लोगों का संग कर रहे हैं? जुआरियों का, शराबियों का, झूठों का, छलियाओं का, कपटियों का, जो रात दिन कुछ न कुछ गड़बड़ ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों का संग कर करके हमें क्या प्राप्त होगा? पर नारायण भगवान ने उन संतों का, स्वयं आते थे, कब बता के भी नहीं आते थे, आ जाते थे। अचानक से एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, कहाँ नित्य नित्य छिप के निकल जाते हो बिना बताए? अरे बोले बस ऐसे ही चले जाते हैं। अरे महाराज बिना बताए चले जाते हो, पता ही नहीं चलता। जब पत्नी को भी प्रॉब्लम होती है जब पति बिना बताए चला जाए कहीं। क्यों देवी हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? और पति जाए बताए, बोले काम पे जा रहे हैं तो बोले ठीक है 8 घंटे में लौट ही आएगा। और बिना बताए चला जाए तो टेंशन रहती, कहीं काशी तो नहीं चला गया, बाबा जी तो नहीं हो गया, कहीं छोड़ के तो नहीं भाग गया, मैंने इतने सुख दिए इसे अब शायद बर्दाश्त ना हो रहे हो वो सुख, निकल गया। कई बहुत सारी बातें मन में आ जाती हैं। तो देवियाँ हमेशा ध्यान रखती हैं पति गयो तो गयो कहाँ, ध्यान और रखना भी चाहिए, पतियों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा बिना बताए चले जाते हो, बिना बताए चले जाते हो, कहाँ जाते हो? देखो बोले कुछ पर्सनल भी होता है, हर चीज बतानी नहीं चाहिए। बोले आप कपट करते हो हमसे, आप हमसे कपट करते हो, पत्नी से कभी कपट नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए। अब नारायण भगवान बोले गृहस्थ में नहीं बताएंगे तो पता नहीं गृहस्थ में खींचातान न हो जाए, तो उन्होंने बता दिया। बोले ऐसा मत सोचो, हम ऐसी वैसी जगह नहीं जाते हैं, हम तो एक संत हैं चित्रकूट में, बड़े भजनानंदी हैं, बहुत अच्छे, हम उनके सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करने कभी कभी जाते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली तो हम भी चलें, अकेले क्यों जाते हो? पति पत्नी दोनों मिलकर सत्संग करें तो ज्यादा अच्छा है। अरे बोले नहीं नहीं तुम यही ठीक हो, पति जो भी कार्य करता है उसका 50% पत्नी को वैसे ही मिल जाता है, तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता, तुम यहीं बैठो। बोले नहीं 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 मैं तो चलूंगी। अरे संतों का दर्शन आप ही करोगे, हम भी करने दो। अरे बोले देखो तुम हमारे संतों को जानती नहीं हो, कुछ बोल बाल दिया तो तुम, और संत तो संत है ना जन, क्या कई बार तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते तो महाराज, कई बाबा जी लोग तो ऐसे होते थे, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाते थे, कोई पास में आ जाए तो कई को सुनाते थे कि ये पास में आएगी तो माया लग जाएगी, चिपट जाएगी, दूर रहे तो ज्यादा अच्छा। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हुए श्री हरिराम वेद, श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, साधु योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। श्री परशुराम देवाचार्य हुए, साधु योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहिए, बाद में बताएंगे इसी दोहे को। तो बोले थोड़ा दूर से ही रहो, हम जा ही रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। अच्छा देवी जिद कर ले तो चाहे पति ईश्वर ही क्यों ना हो, करना वही होता है जो देवी चाहे। तो बोले चलो नहीं मानती हो तो चलो, पर ध्यान रखना वो हमारे भक्त हैं, संत हैं, कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो सावधान रहना। बोले नहीं नहीं हम ठीक है, कोई नहीं, संत का दर्शन जो प्रसाद मिलेगा वो स्वीकार करेगा। बोले ठीक है। अब गए तो नारायण भगवान आगे आगे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे। तो नारायण भगवान के साथ जब लक्ष्मी जी को देखा तो संत भड़क गए, अरे तुमको अकेले क्या आने दिया, तुम तो गृहस्थ को ले आए घर पे, मोह माया ले आए, ऐ मायदाई से दूर रहो, दूर रहो, हटो, यहाँ नहीं लाना, यहाँ नहीं लाना। अब तो लक्ष्मी जी बढ़ गई, पूरी दुनिया कहती है माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारो, और ये बाबा कह रहे दूर भगाओ, दूर भगाओ।
तो नारायण भगवान बोले मायदाई माया नहीं है, ये हमारी गृहिणी है। बोले तुम्हारी गृहिणी दूर रखो, घर में रखो, यहाँ क्यों लायो? लक्ष्मी जी बेचारी, पहली बार ऐसा हुआ कि उनका मुंह थोड़ा उदास हो गया कि बाबा तो एकदम ही, आज तक इतना अपमान कभी नहीं हुआ। फिर भी कहा बाबा आ गई हैं तो बोले ठीक है, दूर ही बैठा लो, वहीं बैठा लो, वहीं बैठा लो, तुम यहां जाओ, उनको वहां बैठा लो। कहां बैठाल दिया उनको? पेड़ के नीचे, वहीं दूर। और नारायण भगवान आगे चबूतरा पे बैठ गए, वहीं जहां बाबा बैठे। सत्संग शुरू, सत्संग शुरू। अब लक्ष्मी जी का मन सत्संग में नहीं है, होगा कोई आगे आए यहाँ कि हम आगे बैठेंगे, आगे बैठेंगे, और वहां से उठा के वो चलो पीछे चलो, पीछे चलो, और उसके बाद पीछे जगह मिल जाए। ईमानदारी से बताओ, पूरी कथा में मन लगेगा? कहां लगेगा मन? हमारा अपमान कर दिया ना। अच्छा, उन्होंने अपमान किया कि तुमने खुद अपना अपमान करवाया? जहां जगह थी वहीं बैठते ना, तो होता ही नहीं। फिर भी मन लगेगा नहीं, क्योंकि हम आगे बैठना चाहते थे, उन्होंने हमें पीछे बैठा दिया। लक्ष्मी जी ये नहीं सोच रही थी कि वहां नहीं बैठे, लक्ष्मी जी ये सोच रही थी कि बाबा ने गजब कर दिया, पूरा संसार लक्ष्मी जी को चाहता है और बाबा ने हम ही को कहते दूर दूर दूर। फिर भी लक्ष्मी जी के मन में एक भाव आया कि नहीं, चाहे जो भी हो, बाबा कहने कोई त्यागी नहीं है, बाबा मन से त्याग करता है। अब लक्ष्मी जी जिसके पास आ गई हों चल के, और उन्हें भी दूर बैठाल दे, इसका मतलब बाबा पहुंचे हुए हैं। तो जब नारायण चलने लगे तो लक्ष्मी मैया ने कहा, सुनते हो? बोले हाँ। बोले इतने ऊंचे पहुंचे हुए बाबा हैं, एक काम कर दो। बोले क्या काम करना है? बोले इन्हें वैकुंठ में निमंत्रण दे दो, रसोई हम बना दें तो जी लेंगे वहां। तो नारायण भगवान बोले देखो, प्रीति दूर की अच्छी है, हम इतने दिन से आ रहे हैं, आज तक हमारे मन में ये बात नहीं आई कि इनको वहां बुला लें, और तुम एक ही दिन में रेडी हो गए। थोड़ा दूर रहो। श्री परशुराम जी महाराज, देवाचार्य जी ने लिखा है यही दुआ जो हम ही बोल रहे थे, साधु योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी करियो प्रीत। ये महात्मा, ये अग्नि, जल, योगी, ये न जाने कब क्या कर दे। अब कई लोग कहते हैं हम पे तैरना आता है, वो बीच में जाते के वो बीच वाले डूबते। अग्नि, उससे खेलो, प्रीति करो, न जाने किस दिन कपड़े में लग जाए सियावर रामचंद्र की जय। और वैसे ही कोई योगी, कोई महात्मा, और वैसे भी जिससे अधिक प्रीति करो ना, वो प्रीति रह भी नहीं पाती। सेवा का संग मिलेगा, सेवा का संग मिलेगा तो दो चार शब्द मिलेंगे अच्छे अच्छे, दो चार शब्द मिलेंगे तो उनसे अश्रद्धा हो जाएगी, अश्रद्धा हो गई तो खेल खत्म। हाँ या ना? महाराज बड़े दिनों में दर्शन टीवी पे देखा है तो श्रद्धा जमी हुई है, और जब महाराज जी 5 दिन घर में रह जाएं तो ये चाय बना लो, ए भैया थोड़ा टाइम पे भोजन नहीं देते तुम लोग, महाराज गलती हो गई, नाश्ता लाओ, ये लो, वो लो, वो लो, अरे सो महाराज जी कोई मिले नहीं, हमारा विश्राम का टाइम हो गया। बोलो श्रद्धा रहेगी? कहां जाएगी? अरे ये तो टीवी पे ही अच्छे लगते, यहां तो बड़ा मामला ठीक नहीं है। जैसे ही सानिध्य सामिप्य मिलेगा उस समय निष्ठा बनाए रखना ही कठिन काम है, और उसी समय निष्ठा बनी रहे वही सच्चा भक्त भी। नारायण भगवान समझा रहे हैं देवी जी से दूर ही रहो। बोले नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छे हैं, इनकी झूठन हमारे वैकुंठ में पड़ जाएगी तो कुछ अच्छा होगा, मैं रसोई स्वयं बनाऊंगी। नारायण भगवान ने महात्मा जी से कहा, बोले महात्मन देवी जी चाहती हैं कि आप घर पधारें, वैकुंठ में पधारें। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आए, हम कहीं आते जाते नहीं। अब महाराज देवी कह रही हैं हम तो इतने दिन से आए, हमारे मन में तो कभी इतनी निष्ठा जगी नहीं कि आपको वैकुंठ बुलाते। देवी जी पहले ही दिन दर्शन करके इतनी निष्ठावान हो गई तो
कृपा करो। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो आ जाएंगे, नारायण हो आप, कैसे आपकी आज्ञा टालें, आ जाएंगे। पर यहाँ आएंगे कैसे बैकुंठ? हम लोग चित्रकूट में रहते, बैकुंठ कैसे आएंगे? बोले चिंता नहीं कीजिए महाराज, हमारा वाहन आ जाएगा आपको लेने। जब हम लोग भी कहीं जाते तो हम थोड़ी अपना वाहन, महाराज गाड़ी आएगी ले जाएगी, नारायण भगवान सेम डुक्टो, हमारा वाहन आएगा आपको ले जाएगा। बोल ठीक है। तो व्यवस्था हो गई, टाइम फिक्स हो गया, नारायण भगवान की यहाँ रसोई होगी और गरुण आए ले गए संत को बैकुंठ में। बैकुंठ पहुंचे, लक्ष्मी मैया ने बहुत कृपा, बड़ा स्नेह से, चाव से, मस्ती में इतनी रसोई बनाई, इतनी रसोई बनाई, इतनी रसोई बनाई। और जब इतनी रसोई बनाई, संत के आगे परोस दिया तो संत क्रोध आ गया, अरे हम तुम्हारा बना हुआ खाएंगे? अरे राम राम राम, तुम्हें रसोई की व्यवस्था बना के रखनी थी, हम स्वयं पाकी हैं, हम अपने हाथ से बनाएंगे, हम नहीं पाएंगे तुम्हारे हाथ से बना हुआ, लाओ कोई पैसा नहीं तो कोई फल बल दे दो, हम खा के निकल जाएंगे। अब लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मी जी बोली बड़ो तपस्वी बाबा बनो है, एक तो वहाँ हमको डांट दिया और एक यहाँ हमने इतने प्यार से रसोई बनाई और यहाँ ज़्यादा ही स्वयं पाकी बन रहे हो, और यहाँ भी हमसे ये क्या नाम है जो कह रहे हो तेरे हाथ की रसोई नहीं खाएंगे। लक्ष्मी जी बोली बाबा साफ देती हूं तुम्हें, तुम कभी रोटी पे धर के रोटी नहीं खा सकोगे, मतलब 4-5 रोटी इकट्ठी नहीं मिलेंगी तुम्हें, साफ दे दे। महात्मा बोले बड़ी अच्छी है लक्ष्मी, घर में बुला के साफ देती है, हैं? अरे हम कब आ रहे थे, तुम जबरदस्ती हमको बुला के निमंत्रण करके लाए और साफ देते हो हमको। कोई बात नहीं, तुमने कहा ना रोटी पे धर के रोटी नहीं खाएंगे, कोई टेंशन नहीं, हम रोटी पे धर के रोटी खाएंगे नहीं, हम एक ही रोटी 1.25 किलो की बनाएंगे। हमें जरूरत क्या पड़ी जो हम रोटी पे धर के रोटी खाएं? ये बाबा जी लोगों से पूछो ना कि टिक्कर कैसे होते हैं। हमारा रसोईया जब बनाता है तो ऐसी हल्की हल्की फुलकिया फुलकिया, और बाबा जी लोग जब भंडारे में पाते, आहा एक ही रोटी में चित्त, मेरे जैसा आदमी तो एक रोटी नहीं खा सकते, ऐसी प्यारी प्यारी मिलती है वो, एक तो इतनी चौड़ी ऊपर से इतनी मोटी, साधु साई भाषा में क्या कहते हैं टिक्कर, हाँ वो टिक्कर होते। और बढ़िया अंगा मिल जाए तो और भी अच्छे, वही में नॉन, वही में मिर्च, वही में सब कचूच, और वो भूवर में सेक दियो, चटनी मिल गई तो ठीक, नहीं तो नॉन मिर्च तो ही खा लियो। और एक ही बार खाते दिन में, फिर भगवान का भजन स्वाद ले लेके नहीं खाते। महात्मा वही है जो भोजन का स्वाद न ले, महात्मा भोजन का स्वाद नहीं लेता, महात्मा सिर्फ जीवन जीने के लिए आहार लेता है। आहार इसलिए लेता है क्योंकि शरीर बचा रहे, शरीर इसलिए बचा रहे क्योंकि यह शरीर ही ईश्वर मिलन का साधन है। साफ दे दिया बाबा ने। बाबा बोले अच्छा हमको घर बुला के साफ देती हो, हम तुम्हें साफ देते हैं, जाओ तुम्हें बैकुंठ त्याग करके पृथ्वी पर भील परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, ये हमारा साफ है। तुमने घर में बुलाए हुए महात्मा को साफ दिया है, अपमानित किया है, और जब तक अब तुम महात्माओं की सेवा नहीं कर लोगी तब तक तुम स्वयं अपने स्वरूप में वापस नहीं आ सकोगे। संतों का मानना ऐसा है कि वही साप के कारण लक्ष्मी जी सबरी बनी, उसी साप के कारण। और कितनी सेवा करी फिर संतों की इन्होंने, नाना करते 50-60 हजार वर्ष तक तो संतों की सेवा करी उन्होंने सबरी के वेश में। और फिर राम जी को बेर खिलाए, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। और गुरुदेव की आज्ञा यह थी कि जब तक राम, तुम्हें ढूंढने नहीं जाना होगा राम को। जितने भी शिष्य बैठे ध्यान से सुने, किसी भी गुरु के कोई भी शिष्य हैं, सावधानी पूर्वक एक शिक्षा ले लें। अगर आपके हृदय में गुरु के प्रति निष्ठा है
और आप गर गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, आपको कहीं किसी तीर्थ में भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ठाकुर जी तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। अपने आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर के शब्दों पे विश्वास करते हो और किताब पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, तो बताओ डिग्री तुम्हारे घर तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? तुम तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? पहुंचती है। किसके कारण? क्योंकि तुमने टीचर्स पे विश्वास किया। वैसे ही जिन लोगों को अपने, एक तो होता है गुरुदेव से दीक्षा ली और चले गए, फिर जीवन भर हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा, जो गुरुदेव ने कहा उस पे विश्वास करके कि गुरु मंत्र से ज्यादा श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई संपत्ति है ही नहीं, ऐसा भाव जिनका है। प्रमाण चाहिए तो मां सबरी है। एक दो दिन तप नहीं किया, एक दो दिन प्रतीक्षा नहीं की, 10,000 वर्ष तक तप किया प्रतीक्षा का। सबरी मां ने कितने प्रतीक्षा की? 10,000 वर्ष तक, गुरुदेव के जाने के बाद। गुरुदेव ने कहा तुम मत जाना कहीं ढूंढने राम को, यहीं रहना, राम यहीं आएंगे। राम यहीं आएंगे। और राम वहीं पहुंचे। सबरी कहीं नहीं गई राम जी को ढूंढने, राम जी ही पहुंच गए सबरी को ढूंढते ढूंढते। रीजन क्या था? फेथ, बिलीव, विश्वास। शास्त्रों में कहा गया है विश्वासम फलम दायकः, विश्वास ही फल प्रदान करने वाला है। आपको डॉक्टर की दवा पर विश्वास ना हो, वो असर नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। गुरुदेव के वाक्यों पर आपको विश्वास ना हो, भक्ति लाभदायक नहीं होगी। जब आप भक्ति के पथ में चलेंगे, हजारों लोग आएंगे जो आपको उल्टा सीधा सुनाएंगे, लेकिन जब आपको विश्वास हो अपने मंत्र पर, गुरुदेव के वाक्य पर, इस संसार में असंभव नहीं कि युगल सरकार प्रिया प्रीतम इस समय भी तुम्हें दर्शन दे। ये संभव है, ये संभव है।